नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में, जहां हमारी कोशिश रहती है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को और बेहद मजबूत किया जा सके। और बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे हम कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पर हालिया अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये कहता है कि किसी भी उत्सर्जन परिदृश्य में 2200 से पहले एएमओसी में असामान्यता संभव नहीं है। ऑप्शन बी, ये सतही उत्प्लावन प्रवाह से जुड़े भौतिकी आधारित सूचक को टिपिंग पॉइंट संकेत के रूप में पहचानता है। ऑप्शन सी, इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एएमओसी में इस असामान्यता से उत्तर पश्चिमी यूरोप में सर्दियां अधिक गर्म हो जाएंगी। ऑप्शन डी, ये पुष्टि करता है कि ग्रीनलैंड के हिम पिघलने से एएमओसी के कमजोर होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आंसर बी, अध्ययन ने एक भौतिकी पर आधारित एक नवीन संकेतक प्रस्तुत किया जिसमें उत्तर अटलांटिक में सतही बॉयंसी फ्लक्स में संकेत परिवर्तन को एएमओसी की असामान्यता हेतु टिपिंग पॉइंट माना गया। इसने अनुमान लगाया कि यह असामान्यता 2023 और 2095 के बीच आ सकती है, जिसका मध्यवर्ती समय 21वीं सदी के मध्य के करीब है, न कि केवल 2200 के बाद। इस असामान्यता के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप में सर्दियां ठंडी होंगी, वर्षा कम होगी और सर्दियों में तूफान अधिक होंगे। ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना एएमओसी की असामान्यता को धीमा नहीं करता, बल्कि इसे तेज करता है। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों की। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हालिया रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें सकल प्रवाह में वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन उच्च प्रत्यावर्तन और विनिवेश के कारण शुद्ध प्रवाह में गिरावट देखी जा रही है। कथन 2, ये विनिर्माण से सेवा और रेंट सीकिंग क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण का संकेत देता है। कथन 3, ये नियामक और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के चलते भारतीय फर्मों द्वारा बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को दर्शाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी, कथन 1 सही है। सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हुई, लेकिन उच्च विनिवेश और प्रत्यावर्तन के कारण शुद्ध प्रवाह में तीव्र गिरावट आई है। कथन 2 सही है। निवेश निर्माण क्षेत्र से सेवाएं, वित्त, आतिथ्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। कथन 3 सही है। भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश कर रही हैं, जिसमें वे नियामक अक्षमता, नीति की अनिश्चितता और अवसंरचना की खामियों को कारण बता रही है। निम्नलिखित में से किन खगोलीय पिंडों का उपयोग नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान के गहरे अंतरिक्ष में नक्षत्र पार्लेक्स के माध्यम से नेविगेशन दिखाने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए, सीरियस और बेतलग्यूज। ऑप्शन बी, वेगा और एल्डेबारन। ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और वुल्फ 359। ऑप्शन डी, रिगेल और एंटारेस। आंसर सी, 2020 में नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने नक्षत्र पार्लेक्स का उपयोग कर एक नेविगेशन पद्धति का परीक्षण किया, जिसमें निकटवर्ती तारों के पृष्ठभूमि के मुकाबले सापेक्ष स्थानांतरण को मापा जाता है। चुने गए 2 तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी और वुल्फ 359 थे, क्योंकि ये सबसे नजदीकी तारों में से हैं और बड़े पार्लेक्स कोण प्रदान करते हैं। इस विधि में केवल एक कैमरा, कंप्यूटर और संदर्भ सूची की आवश्यकता होती है, जिसने पृथ्वी आधारित संकेतकों से स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष यान को मार्गदर्शन करने का एक सरल तरीका प्रदर्शित किया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भोजन को बेहतर तरीके से पकड़ने और संभालने के लिए नाखूनों की बजाय अंगूठे के नाखून विकसित करते हैं? ऑप्शन ए, चमगादड़। ऑप्शन बी, कृतंग। ऑप्शन सी, छिपकली। ऑप्शन डी, मेंढक। आंसर बी, 400 से अधिक कृतंग प्रजातियों के हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश कृतकों के पास पंजों की बजाय अंगूठे के नाखून होते हैं। अंगूठों के नाखून का संबंध हाथों का उपयोग कर भोजन को मुंह तक ले जाने और संभालने से है, जिससे भोजन ग्रहण की दक्षता बढ़ती है। वे कृतंग जो केवल मुंह का उपयोग करके खाते थे, अक्सर अंगूठे का नाखून खो देते थे, जबकि भूमिगत जीवन जीने वाले कृतंकों ने खुदाई के लिए अंगूठों पर पंजे विकसित किए। इसलिए यह अनुकूलन विशेष रूप से कृतंकों में पाया जाता है, न कि चमगादड़, छिपकली या मेंढकों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्तरी अमेरिका में गर्मियों में होने वाली गर्मी से वैश्विक परिसंचरण में परिवर्तन होता है और दक्षिणी एशियाई मानसून वर्षा मजबूत होती है। कथन 2, यह उत्तरी प्रशांत उच्च दाब प्रणाली को बढ़ाकर और हेडली परिसंचरण को स्थानांतरित करके ऐसा करती है। कथन 3, भारतीय मानसून के लिए उत्तरी अमेरिका की भूमिका कभी कभी तिब्बत की भूमिका से भी अधिक हो सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी, कथन 1 सही है। जलवायु मॉडल दर्शाते हैं कि उत्तरी अमेरिका की ग्रीष्मकालीन गर्मी दक्षिण एशिया में मानसूनी वर्षा को बढ़ाती है। कथन 2 सही है। यह उष्ण उत्तरी प्रशांत उच्च दबाव प्रणाली को बढ़ाती है और हेडली परिसंचरण को स्थानांतरित करती है, जिससे एशिया की ओर अधिक नम हवाएं चलती हैं। कथन 3 सही है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भारतीय मानसून के लिए उत्तरी अमेरिका की भूमिका तिब्बत के प्रभाव से भी अधिक मजबूत हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ब्लड मून का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ऑप्शन ए, ये तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है। कथन बी, ये तब होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट से राख निकलती है जो चंद्रमा को लाल रंग देती है। ऑप्शन सी, ये तब होता है जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। ऑप्शन डी, ये पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान घटित होता है जब रेले प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा
लाल दिखाई देता है। आंसर डी, ब्लड मून तब होता है जब पूर्ण चंद्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सीधे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पूर्ण अंधकार के स्थान पर पृथ्वी का वायुमंडल छोटी नीली तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन करता है तथा लंबी लाल तरंग दैर्घ्य को गुजरने देता है। ये लाल प्रकाश चंद्रमा की ओर अपवर्तित होता है, जिससे उसका रंग तांबे जैसा या रक्त जैसा लाल हो जाता है। चंद्रमा का सटीक रंग वायुमंडल में धूल, धुआं या एरोसॉल्स की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार ब्लड मून चांद की कक्षा या सौर ग्रहण से संबंधित नहीं है, बल्कि विशेष रूप से पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान रेले स्कैटरिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि काचदीव द्वीप और भारत व श्रीलंका के बीच बार बार होने वाले मत्स्य विवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए, पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी, मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी, सुंडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी, होर्मुज जल डमरू मध्य। आंसर ए, पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के बीच स्थित है। काचदीव एक छोटा निर्जन द्वीप यही स्थित है और बार बार होने वाले मत्स्य विवादों का केंद्र रहा है। भारत और कोरिया के बीच एशिया कप 2025 हॉकी फाइनल कहाँ खेला गया था? ऑप्शन ए, नई दिल्ली, ऑप्शन बी, राजगीर, ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, ऑप्शन डी, मुंबई। आंसर बी, भारत और कोरिया के बीच एशिया कप 2025 हॉकी फाइनल राजगीर हॉकी स्टेडियम राजगीर बिहार में 7 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। राजगीर को स्थान के रूप में इसलिए चुना गया ताकि पूर्वी भारत में हॉकी को बढ़ावा दिया जा सके और बिहार को नए खेल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा एशिया कप हॉकी खिताब जीता और हॉकी विश्व कप में भी स्थान सुनिश्चित किया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति को हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में संकेतक और छत्र प्रजाति माना जाता है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण बढ़ते खतरों का सामना कर रही है? ऑप्शन ए, हिमालय भूरा भालू, ऑप्शन बी, हिम तेंदुआ, ऑप्शन डी, रेड पांडा, ऑप्शन डी, हिमालय कस्तूरी मृग। आंसर ए, हिमालय भूरा भालू को संवेदनशील हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संकेतक और छत्र प्रजाति माना जाता है। हालांकि यह आवास, ह्रास, विखंडन, मानव हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे तेजी से गर्म हो रहे क्षेत्रों में से एक है, अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि भोजन की कमी, पशुधन के शिकार और सिकुड़ते प्राकृतिक आवासों के कारण मानव भालू संघर्ष में वृद्धि होती है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के ठोस आंतरिक कोर के चारों ओर तरल बाहरी कोर होने की पुष्टि हुई है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे ग्रह संबंधी रहस्य का समाधान हो गया है? ऑप्शन ए, बुध, ऑप्शन बी, शुक्र, ऑप्शन सी, मंगल ग्रह, ऑप्शन डी, बृहस्पति। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।